हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलीची विथ वानिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड की पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, जेएसएससी एग्जाम्स, जेएसएससी सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जाम में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ढोलको सोहर शासन व्यवस्था। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था के प्रश्न। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? इनका संबंध किस जनजाति समुदाय से है? खड़िया से है। खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है? इनकी शासन व्यवस्था अन्य किस जनजाति से मिलती जुलती है? मुंडा जनजाति से। ढोलको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढोलको का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक। सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या कहलाता है? सोहर का शाब्दिक अर्थ को अध्यक्ष कहते हैं। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? खड़िया जनजाति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। निम्न में से कौन सा खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा खड़िया जनजाति के प्रकार में नहीं आते हैं? माल पहाड़िया, ये खड़िया जनजाति के प्रकार में नहीं आते हैं। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? इनका गठन हुआ था 1934 से 1935 ईस्वी में। 1934 से 1935 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय समाज महासभा में किस नाम से जाना जाता है? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ढोलको के नाम से जाना जाता है। 1934 से 1935 में गठित ढोलको सोहर शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जाति प्रथा का समर्थन किया गया है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया गया है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है? इनमें से कौन खड़िया जनजाति के प्रकार में नहीं है? डांगे खड़िया। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था, उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? उन्हें महातो कहकर संबोधित किया जाता है, जो खड़िया जनजाति के गांव को बसाए थे। खड़िया जनजाति में महातो का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महातो के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है, ये कथन सत्य नहीं है। पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? उन्हें डांडिया कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? इनके धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा का संबंध इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? करटाहा का संबंध में कौन सा सत्य नहीं होगा? एवं महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, ये सही नहीं है। करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? करटाहा को वेतन नहीं दिया जाता है। प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को कौन अवगत कराता है? वह करटाहा होता है। गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों का राजा को कौन अवगत कराता है? गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? वह करटाहा होता है। गांव के जिन परिवारों में अशुद्ध घोषित किया जाता है, उन्हें शुद्धिकरण के कार्य कौन करते हैं? उन्हें जो गांव के परिवार को अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है, तो उन्हें शुद्ध करने का कार्य करटाहा करता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसी परिवार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें भात भीतर कहा जाता है। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवाद का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यह खूट के द्वारा होता है। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? खूट के अध्यक्ष को खड़िया घाट कहते हैं। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है? खड़िया घाट का चयन होता है, किसी करटाहा को आपस में चुना जाता है। ढोलको के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? इसमें संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोलको के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोलको का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में ढोलको सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोलको के माध्यम से किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ढोलको सोहर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ढोलको सोहर का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है। ढोलको सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? उनका मंत्री होते हैं लिखाकड़। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या कार्य होता है? उनका कार्य होता है राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा राजा का खजांची होता है? राजा का खजांची कौन होता है? तिनजोकड़ होता है। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? राजा का सलाहकार होता है देवान। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव के धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन कहा जाता है। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद होता है। पाहन का पद होता है वंशानुगत। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? उन्हें पहनोई भूमि कहते हैं। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों का दोषी पाए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है।